अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर, इब्ने इंशा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो हमा जहर शख्सियत थे। आपको आज मैं इनके मज़ाहिया मजमूए से एक पैराग्राफ सुना रही हूँ जो कि मुग़ल बादशाह जहांगीर और आलमगीर के मुतालिक है। तो आइए शुरू करते हैं। अकबर के बाद जहांगीर तख्त पर बैठा क्योंकि वो अकबर का बेटा था। अगर उसका बाप होता तो यकीनन उससे पहले तख्त पर बैठता। जिन लोगों ने सोहराब मोदी की फिल्म पुकार देखी है, इनके लिए जहांगीर की साद और कारनामे मोहताज तारुफ न होंगे। इसकी बीवी का नाम नूरजहां था, जो मलका तरन्नुम तो ना थी, लेकिन बाज और कमालात रखती थी। अभी नौ उम्री ही में थी कि लोगों के कबूतर पकड़कर उड़ा दिया करती थी, खुसूसन वली अहदों वगैरह के। बाद में ऐसी जोरदार मलका साबित हुई कि बड़े बड़ों के हाथों के तोते उसे देखते ही उड़ जाया करते थे। जहांगीर को बड़ा ही ज़ेरिक और समझदार जानना चाहिए कि उसने महज कबूतरों के उड़ाने से नूरजहां की लियाकत का अंदाज़ा करके उससे शादी कर ली थी। इसके सलीका शार, सोमो सलात या कशीदाकारी का माहिर वगैरह होने की शर्त न रखी थी। जहांगीर की बीवी के अलावा उसका अदल भी मशहूर है। इसने महल के बाहर एक जंजीर और जंजीर से एक घंटा लटका रखा था। पास ही दरबान बिठा दिए थे। कोई फरियादी नजदीक आने की कोशिश करे तो उसके डंडा रसीद करें। फिर भी कोई न कोई शख्स डंडा बजाने में कामयाब हो जाता था और बादशाह को बेवक्त जगाता था और फिर इसकी सजा भी पाता होगा। जहांगीर का अदल उसके ज़माने के हिसाब से था। निज़ाम अदल में ऐसी तरक्कियाँ बाद को अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई कि मुकदमा चलता है तो बरसों चलता है। फैसला होने तक फरीकैन अगर जिंदा हों तो ये भी भूल चुके होते हैं कि झगड़ा था किस बात का। जंजीर और घंटे वाला निज़ाम आज राइज किया जाए तो ये खतरा है कि लोग ये चीज़ें ही चुरा कर न ले जाएं और बेच के खा जाएंगे। जहांगीर ने फतूहात ज़्यादा नहीं की, बस बैठा बैठा तो जके जहांगीरी लिखता रहता था, इंसाफ करता रहता था, शराब पीता रहता था और नूरजहां से मोहब्बत करता रहता था। शाहजहां जहांगीर का बेटा और अकबर का पोता था। किसी इमारती ठेकेदार का मंजूर नज़र न था और न ही नूर नज़र था। न किसी PWD वाले का मूरी से आला था, जैसा कि लोग उसे इतनी सारी इमारतें बनाने की वजह से समझ लेते हैं। ताजमहल इसकी बनाई हुई इमारतों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसकी तामीर में भी इतने ही बरस लगे। अगर कोई फ़र्क इन दोनों मकबरों की खूबसूरती और तामीर में है तो इसकी वजह ज़ाहिर है, शाहजहां के ज़माने तक तामीर और नक्शा साजी में इतनी तरक्कियाँ न हुई थीं। पत्थर वगैरह ढोने, घिसने, चमकाने वगैरह के तरीके भी पुराने और देर तलब थे। मशीनी गाड़ियाँ और बिजली की सरीउर रफ्तार मशीनें भी ईजाद न हुई थीं। एक बात यह भी है कि कायदे आज़म करोड़ों आदमियों के महबूब थे, जबकि मुमताज़ महल सिर्फ एक शख्स की महबूबा। वहीं इस ज़माने के एतबार से हम ताजमहल को बहुत अच्छी इमारत कह सकते हैं। शाहजहां बहुत दूर की नज़र रखता था। ताजमहल ना होता तो आज भारत की टूरिस्ट इंडस्ट्री को इतनी तरक्की ना होती, इतना ज़र मुबादला हासिल ना होता। इसके दीगर नताइज भी दूर रसें। ताजमहल ना होता तो ताजमहल बैटरी भी ना होती, ताजमहल चप्पल भी ना होती, ताजमहल मक्खन ना होता, जो सेहत बख्श इज्जा का मुरक्कब है और जिसे तैयारी के दौरान में हाथों से नहीं छुआ जाता। हत्ता कि कपड़े धोने की खातिर ताजमहल साबुन भी ना होता। ये भी तो सोचना चाहिए कि ताजमहल ना होता तो लोग कैलेंडरों पर तस्वीरें किस चीज़ की छापते। शाहजहां ने कई मस्जिदें भी बनाई, मोती मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद वगैरह। लाल किला भी बनाया। बहादुर शाह जफर मुशायरा वगैरह इसमें करवाया करते थे। तख्ते ताउस भी शाहजहां ही ने बनवाया था। इसमें अपनी तरफ से हीरे जवाहिर वगैरह जड़े थे, लेकिन इसके जानशीनों को पसंद नहीं आया। मोहम्मद शाह ने इसे उठाकर नादिर शाह गडरिये को दे दिया और वह ईरान ले गया और इसका खोपरा खा लिया। शाहजहां का ज़माना अमन का ज़माना था, फिर भी उसने चंद फतूहात कर ही डाली। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि इस ज़माने में चोरी चकारी भी नहीं होती थी, रिश्वत खोरी भी न थी। खुदा जाने इस ज़माने के एहलकार क्या खाते होंगे। जहांगीर का मकबरा भी शाहजहां ने बनाया था। ये क्यास करना गलत है कि शेर अफगन ने बनवाया होगा। शाह औरंगजेब आलमगीर बहुत लायक और मुतदीन बादशाह था। दीन और दुनिया दोनों पर नजर रखता था। उसने कभी कोई नमाज कज़ा न की और किसी भाई को जिंदा न छोड़ा। बाज़ लोग एतराज़ भी करते हैं इस बात पर, हालांकि ये ज़रूरी था।
اس کے سب بھائی نالائق تھے، جیسے کہ ہر بادشاہ کے بھائی ہوتے ہیں نالائق۔ اگر نالائق نہ ہوں تو خود پہل کر کے بادشاہ کو قتل نہ کر دیں۔ بعض ہندو مورخین نے عالمگیر کے متعلق بہت غلط بیانیاں کی ہیں، مثلاً یہ کہ وہ تعصب پسند تھا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر وہ تعصب پسند ہوتا تو جو سلوک اپنے بھائیوں سے کیا وہ ہندو راجاؤں وغیرہ سے کرتا۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس نے کئی مندروں کو جاگیریں دیں، مسجدوں کو دیتا۔ یہ بات بھی اس کے بے تعصبی ہونے کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہے کہ اس نے ہزاروں میل دور جا کر ابو الحسن تانا شاہ کی سرکوبی کی، حالانکہ وہ دلی کی سلطنت کا خواہاں نہ تھا اور مسلمان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں شیوا جی کو بلا کر دربار میں پنچ ہزاری منصب دیا۔ بے شک وہ بھاگ گیا اور باغی ہو گیا، لیکن یہ اس کا فعل ہے۔ عالمگیر کی نیک نفسی کا ثبوت میں اتنا لکھنا کافی ہے کہ مغلوں میں یہ واحد بادشاہ ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہلاتا ہے۔ جتنی کتابیں اس کی صفائی میں لکھی گئی ہیں کسی اور بادشاہ کی صفائی میں نہیں لکھی گئی۔ شراب نہ پیتا تھا، نہ پینے دیتا تھا، گانا نہ سنتا تھا اور نہ ہی سننے دیتا تھا۔ تاریخوں میں آیا کہ لوگوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور لے چلے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ موسیقی کا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا، اس کو کہیں لے جا کر گہرا اتنا دفن کرنا کہ پھر نہ نکل سکے۔ کبھی کبھی پکا گانا سنتے ہوئے یا فلمی موسیقی پر سر دھنتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ کاش لوگوں نے اس دانشمند بادشاہ کی اس بات پر عمل کیا ہوتا، یعنی ذرا زیادہ گہرا دفن کیا ہوتا۔